तो कहानी की शुरुआत होती है और हम रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की किसी से डर कर भाग रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे कोई पकड़कर वहीं पर जमीन में दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वहाँ पर उसके सामने उसके पेरेंट्स भी होते हैं और पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। असल में हमें यहाँ पर पता चलता है कि रेन को साइकोथेरेपिया होता है और जो कुछ भी उसने देखा था वो सब उसकी एक इमेजिनेशन होती है। फिर हम देखते हैं कि रेन को हॉस्पिटल में एलन नाम की एक थेरेपिस्ट देखती है जो कि उसे बोलती है कि अब रेन को कुछ मेडिसिन लेने होंगे वरना उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। इसके बाद वो आकर गेस्ट रूम में रहने लगती है। यहाँ पर वो आकर देखती है कि इमेजिनेशन की वजह से उसने अपने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था और हमें पता चलता है कि उसे पेंटिंग्स का भी काफी शौक होता है। फिर अगले दिन वो अपनी मॉम को देखते हुए उसकी एक पेंटिंग बनाती है और फिर वो अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में सारे बच्चों को उसकी बीमारी का पता लग चुका था और इसी वजह से वो सब बच्चे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। उसी स्कूल में एक नया स्टूडेंट भी आया होता है जिसका नाम रेवल होता है और वो लड़का रेन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उस लड़के को रेन की सिचुएशन के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। इसके बाद रेन रात को एक विजन देखती है जिसमें वो अपने स्कूल की टीचर डेनियल को देखती है जहाँ पर वो एक बच्चे के साथ डांस कर रही होती है और इसके बाद रेन अचानक से फिर से उठ जाती है और उसके बाद उसके पेरेंट्स फिर से आकर उसे संभाल लेते हैं। अब अगली सुबह वो और उसके पेरेंट्स डेनियल के घर पर जाते हैं जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी और वो उससे उस बच्ची के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन अब भी रेन को उस पर शक होता है और इसलिए जब भी वो स्कूल में डेनियल को देखती है तो वो हेलुसिनेट करती है कि डेनियल एक मॉन्स्टर है और इसी वजह से वो स्कूल से डर कर भाग जाती है। और यहाँ पर उसे भागते हुए केवल देख लेता है और वो उसे सहारा देता है। अब यहाँ पर रेन केवल को अपने डर के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि डेनियल ने एक बच्ची को किडनैप करके रखा हुआ है और फिर वो दोनों बातचीत करके डेनियल के घर पर जाते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी उन्हें डेनियल के घर में भी कुछ नहीं मिलता और तब तक वहाँ पर डेनियल भी आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और इस बात से केवल भी डर जाता है क्योंकि रेन को ये नहीं पता था कि डेनियल उनके स्कूल की पड़ोसी टीचर होती है। अब इसके बाद ये दोनों नॉर्मली घूमने के लिए जाते हैं लेकिन रेन के दिमाग में अभी भी वो बच्ची चल रही होती है। अब इसके बाद ये दोनों एक मूवी भी देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर रेन एक बच्ची को देखती है और वो उसकी फोटो को पहचान लेती है और तभी रेन पानी पीने के लिए वहाँ से जाती है और वो अपने क्लासरूम के आगे एक बच्ची को रोते हुए देखती है। अब यहाँ पर रेन उसे सहारा देने के लिए उसके पास जाती है लेकिन वो लड़की उल्टा ही रेन को उसकी बीमारी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और इस तरह केवल को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन फिर भी वो रेन से नहीं भागता और वो उससे अच्छे से बात करता है और इसके अलावा वो उसकी बीमारी के बारे में और भी गहराई से जानने की कोशिश करता है। अब इसके बाद रेन घर आ जाती है और वो खुद से सवाल करती है क्योंकि केवल उसको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगता था और वो सोच रही थी कि कहीं केवल उसका इमेजिनेशन तो नहीं है क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि क्या सच है और क्या गलत हो रहा है। फिर अब अगले दिन हम देखते हैं कि रेन क्लासरूम में उस बच्ची की ड्राइंग ड्रा करती है और वो जाते हुए डेनियल को वो स्केच दे देती है जिसमें वो खुद को एक बच्ची के साथ देखती है और उसी रात को केवल और रेन डेनियल के घर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर डेनियल रेन को अंदर घुसते हुए देख लेती है और तभी वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डेनियल रेन के खिलाफ एक केस फाइल करती है जिसमें वो कहती है कि अब रेन को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। अब यहाँ पर गुस्सा होकर जॉन रेन को मेडिसिन लेने को बोलता है और यहाँ पर रेन भी गुस्सा होकर बहुत सारी मेडिसिन अपने मुंह में ठूंस लेती है। अब उसे ऐसा करते हुए देखकर जॉन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन बाद में वो उससे इस बारे में सॉरी भी करता है और उसके बाद रेन वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन केवल रेन के घर आता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर केविन रेन को किस भी करता है और कुछ देर के बाद रेन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वो केविन को अपनी मॉम के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। अब यहाँ पर केविन कुछ अजीब बिहेव करने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेन केविन को मैसेज भी करती है लेकिन उसे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अब अगले दिन केविन स्कूल भी नहीं आता। अब रेन सोचने लगती है कि कहीं केविन भी उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा ही तो नहीं है। अब इसके बाद रेन अपने थेरापिस्ट के ऑफिस में भी जाती है और वो थेरापिस्ट वहाँ पर नहीं होती है और इसके बाद रेन भागकर एक सेमेट्री में जाती है और वहीं पर उसे एक एंजल का स्टेशन भी दिखता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और ये देखकर रेन वहाँ से डर कर भाग जाती है और अपने घर आ जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम उसे संभालती है लेकिन रेन अभी भी उस बच्ची के बारे में सोच रही होती है, जिसके बाद वो डेनियल के घर पर जाती है। इसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करती रही तो एक दिन उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाएगा और अब रेन दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और यहाँ पर आकर वो ये बात रिवील करते हैं कि उसकी मॉम 3 साल पहले ही मर चुकी है और वो ये 3 साल से ड्रामा कर रहे हैं कि उसकी मॉम जिंदा है
क्योंकि केविन को उसकी मॉम के विजन आते थे और वो उसके स्केच बनाती थी और वो इस बात से खुश भी थी। और उस दिन केविन भी इसी वजह से वहाँ से चला गया था, क्योंकि उस दिन केविन ने कुछ भी नहीं देखा था जिस दिन उसने उसकी मॉम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इतना ज्यादा सच जानने के बाद रेन पूरी तरह से टूट जाती है, जिसके बाद वो भागते हुए अब डैनियल के घर पर जाती है। और अब इस बात से जॉन भी उसे नहीं रोकता है और यहाँ पर वो आकर एक विजन देखती है जहाँ पर वो अपनी मॉम की डेड बॉडी को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा रोती है। और इसके बाद वो अटैक से नीचे जाती है और तब तक डैनियल भी घर पर आ जाती है, लेकिन रेन छुपकर बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर पाँव फिसलने की वजह से वो गिर जाती है, जिसके बाद उसे फिर से हेलुसिनेशन नजर आने लगता है। लेकिन इस बार वो अपने हेलुसिनेशन पर बहुत जल्दी कवर कर लेती है और वो उस बच्ची को बेसमेंट में देख लेती है। अब यहाँ पर रेन उस बच्ची को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल भी आ जाती है। अब डैनियल भी केज के अंदर जाती है और वो रेन को देख लेती है, इसीलिए वो उसे बाहर आने को बोलती है और वो उसे बोलती है कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। लेकिन जब रेन ये बात नहीं मानती है तो वो उसे साइकोलॉजिकली पागल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी रेन उसकी बातों में नहीं आती और वो उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। और तब तक वहाँ पर केविन भी आ जाता है, क्योंकि रेन ने यहाँ पर आने से पहले केविन को मैसेज भी किया था। अब इसके बाद केविन डैनियल से फाइट करता है और वो दोनों बच्ची को लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर उसे उसके फादर मिलते हैं। अब जॉन को भी रेन की बातों पर यकीन हो जाता है और यहाँ पर वो भी पुलिस को बुला लेते हैं और यहाँ पर पुलिस बच्ची को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ केविन डैनियल से लड़ते हुए जख्मी हो जाता है और उसके बाद उसे एम्बुलेंस में ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर रेन को भी अब यकीन हो जाता है कि केविन रियल में है। अब अगले सीन में हम रेन को उसकी मदर के पास देखते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद वो अपने रूम में शिफ्ट हो जाती है, जिसे जॉन ने फिर से रीसेट कर दिया था। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रेन सोई हुई है और उसकी मॉम भी उसकी बगल में सोई हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि रेन की मॉम हमेशा उसके दिल में रहती हैं और उसके दिमाग में भी। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।